आखिर इस दुरे शहवार का अंजाम क्या होगा? क्या शहीर अपने हाथों से दुरे शहवार को खत्म कर देगा? ये बड़ी ढटाई के साथ सबकी जिंदगियों में जहर घोल रही है। वलीद से तलाक लेने के बाद भी जब चैन ना मिला तो दुआ को हासिल करने की रट लगा ली और एक तरफ आयमा और तैमूर की जिंदगी में भी जहर घोलती जा रही है। अब ये शहीर जो कि 2 कश्तियों पर सवार है, ज्यादा अरसे इस अजाब को बर्दाश्त नहीं करने वाला और इसे खुद भी इस बात का अंदाजा है कि उसका और शहीर का रिश्ता ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। इसीलिए उसने पहले से ही अपने घर वालों को काबू में कर लिया ताकि जब शहीर से अलग हो तो फौरन अपने घर आकर बैठ जाए। इसीलिए आयमा का भी जीना हराम कर रही है ताकि वो भी ये घर छोड़कर चली जाए। ये तैमूर तो बहन के आगे बिल्कुल अंधा हो चुका है। इसे दुरे शहवार की कोई मक्कारी नजर नहीं आ रही। अब आयमा इससे अलग घर का मुतालबा करेगी और कहेगी कि जो घर वलीद भाई ने मुझे दिया है मैं वहां शिफ्ट होना चाहती हूँ। तैमूर कहेगा कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। आयमा कहेगी कि अंकल आंटी से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन दुरे शहवार हमारा रिश्ता खराब करवा रही है। अब इस तैमूर की आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, ये इतनी आसानी से ये बात नहीं मानने वाला। इसीलिए इन दोनों के दरमियान मजीद इख्तिलाफात बढ़ते रहेंगे और फिर एक तरफ दुआ को हासिल करने के बाद दुरे शहवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने वलीद को नीचा दिखाया है। इस बच्ची को तो ये हमेशा से ही एक बोझ समझती थी। अब बच्ची को ये मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ देगी और खुद अपनी सैरो तफरी में मसरूफ रहेगी। वलीद जैसे शरीफ इंसान के लिए तो दुरे शहवार से लड़ना इतना आसान नहीं, और फिर शायद ये शहीर ही दुरे शहवार को ऐसा धोखा देगा कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसकी वो सारी दौलत छिन जाएगी जिसके आसरे पर ये खुशी खुशी सबका जीना हराम कर रही है, और फिर ये खुद अपनी जिंदगी से बेजार होकर जहनी मरीज बनने लगेगी और शायद खुद ही दुआ को वलीद के हवाले कर देगी। तो आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।